क्या आप हिंदू धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट में मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे? क्या हिंदू मंदिरों पर भी कलेक्टर फैसले सुना सकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में हुए संशोधनों पर ये सवाल पूछे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सफाई मांगी है। कोर्ट में नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज एक सुनवाई हुई। एक तीखी बहस देखने को मिली और संभवतः अंतरिम आदेश पारित होते होते रह गया। इस बहस में किसने क्या कहा, सरकार की ओर से कोर्ट को क्या जवाब दिए गए, एक एक चीज पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। वक्फ संशोधन विधेयक 4 अप्रैल को संसद में पारित हुआ। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दस्तखत किए, यानी ये कानून बन गया। 8 अप्रैल के दिन केंद्र सरकार ने इस कानून को नोटिफाई भी कर दिया, यानी प्रक्रिया पूरी हो गई। कई जगहों पर इसका विरोध भी जारी रहा। 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई। कई लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी याचिकाओं को दाखिल किया, कुछ संस्थाओं ने भी। इन याचिकाकर्ताओं पर नजर डालिए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, डीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वाईएसआर कांग्रेस, समस्त केरल जमीयत उलेमा, इसके अलावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सपा सांसद जियाउर रहमान, बेंगलुरु की जामा मस्जिद के इमाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा टीवी के अध्यक्ष और एक्टर विजय, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इन सब संस्थाओं या व्यक्तियों ने ये याचिका डाली। याचिकाकर्ताओं की फेहरिस्त और भी लंबी है। इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी बहस विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन, ताकि आगे की बहस का संदर्भ समझ पाएं। संक्षेप में कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद क्या प्रावधान किए गए। जिला कलेक्टर को शक्ति दी गई कि वो इस बात का निर्णय कर सके कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी सरकार की। प्रावधान कि कलेक्टर जब तक सरकार को रिपोर्ट नहीं देता तब तक उस प्रॉपर्टी को सरकार का ही माना जाए। 1995 वाले कानून की धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। नए कानून के बनने से पहले या बाद में अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया तो वो अब नहीं रहेगी ऐसी प्रॉपर्टी। सरकार कैग के जरिए वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कर सकती है। बोर्ड्स को अपनी संपत्तियां जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होंगी। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के नियम केंद्रीय स्तर पर तय किए जाएंगे। बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकारें करेंगी और यह अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सीईओ मुस्लिम समुदाय से आए, अब ये जरूरी नहीं। साथ ही बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। सरकार का तर्क, इससे वक्फ बोर्ड समावेशी इंक्लूसिव बनेगा। महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड में पिछड़े मुस्लिम समुदायों के सदस्य भी होंगे। आगा खानी और दाऊदी बोरा मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रख सकेगी, 2 सांसद लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, और जरूरी नहीं कि ये सभी मुस्लिम ही हों। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम वक्फ के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। इस बिल का विरोध हुआ तो इसे पहले संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। 27 जनवरी 2025 को समिति, जो जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में थी, इसकी रिपोर्ट आई। एनडीए सांसदों के 14 बदलाव मंजूर किए गए और उनका निचोड़ क्या था? वक्फ बाय यूजर। 1995 के वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ यानी धार्मिक या चैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वह वक्फ ही मानी जाए, भले उससे जुड़ा कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। इसका उदाहरण मस्जिदें और कब्रिस्तान है। 2024 वाले बिल में इस नियम को पूरी तरह हटाने की बात थी, लेकिन इससे हजारों प्रॉपर्टी पर विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। संशोधित बिल में कहा गया कि अब यह नियम केवल भविष्य में लागू होगा, यानी 2025 से पहले वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेंगी, बशर्ते उन पर कोई विवाद ना हो या वे सरकारी जमीन ना हो। इसके अलावा कलेक्टर का रोल। पुराने बिल में कलेक्टर यानी जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ प्रॉपर्टी की जांच करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन नए बिल में कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट का अधिकारी ये जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं। वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। इसके पीछे मंशा गलत दावों को रोकने की है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। पहले नियम था कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकता था। पुराने बिल में यह शर्त थी कि प्रॉपर्टी देने वाला कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, साथ ही वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो। लेकिन नए बिल में अब उसे ये साबित करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है, प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और वक्फ देने में कोई विवाद शामिल नहीं है। आवेदन की सुनवाई। वक्फ से जुड़ी किसी भी अपील को 2025 के कानून लागू होने के 6 महीने बाद कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन नए बिल के तहत अब कोर्ट 6 महीने बाद भी अपील की सुनवाई कर सकता है, बशर्ते आवेदन करने वाला ये साबित कर दे कि उसके पास देरी की ठोस वजह थी।
इन तमाम बदलावों के साथ बिल पेश हुआ, पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून के रूप में सामने आया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। विरोध में दी गई याचिकाओं पर 16 अप्रैल यानी बुधवार के दिन सुनवाई हुई। बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सी.यू. सिंह ने दलीलें रखी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने कहा उस बेंच इतनी सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकती। इसे देखते हुए 10 याचिकाओं को लिस्ट किया गया। सुनवाई के दौरान हुई तगड़ी बहस, इसके बारे में आपको बताएंगे, पर पहले सुप्रीम कोर्ट से कही गई 3 जरूरी बातें जान लीजिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट